बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। ना ही टूटेंगे ना ही बिखरेंगे और ना ही पत्थर की तरह सख्त होंगे। बनाते हैं आज हम बहुत मज़ेदार टेस्टी चिकन कोफ्ता ग्रेवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 750 ग्राम यानी 3 पाव बोनलेस चिकन लिया और उसको चॉपर में डाल लिया। चिकन को अच्छे तरीके से धो के स्टेन कर लें। चॉपर में डालने के बाद मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया, वो इसमें शामिल किया। 2 इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे, स्लाइस करेंगे, इसमें शामिल कर देंगे। 4 हरी मिर्चें लेंगे, धोएंगे, शामिल कर देंगे। 1 मुट्ठी धुला हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे। आज मैं बहुत ही थोड़े मसालों से आपको बहुत ही मज़ा चिकन कोफ्ता रेडी करना बताऊंगी। 1.5 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। 1 अंडा तोड़ेंगे और शामिल कर लेंगे। फिर मैं 4 ब्रेड के स्लाइस लूँगी, वो इसके अंदर शामिल कर दूँगी। लेकिन पहले मैं चिकन को मसालों के साथ अच्छे तरीके से चॉप कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही रेशेदार चिकन का बैटर तैयार हुआ है। अब मैं 4 अदर ब्रेड के स्लाइस लूँगी और इसमें तोड़ के शामिल करूँगी। ब्रेड के स्लाइस शामिल करने के बाद अगेन अच्छे तरीके से चॉप करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त चिकन का रेशेदार जालीदार मसाला रेडी हो चुका है। अब दोनों हाथों को अच्छे तरीके से ऑयल से ग्रीस करेंगे और मुनासिब साइज़ के पोर्शन लेंगे और बेहतरीन से चिकन के कोफ्ते रेडी कर लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोफ्ते का साइज़ छोटा या बड़ा रख सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। फ्राई पैन में कुकिंग ऑयल को गर्म करेंगे 1 से 1.5 इंच की फ्लेम पे। फिर इन कोफ्तों को इसमें डालेंगे। कोफ्ते डालने के बाद आपने चम्मच की मदद से मुसलसल हिलाते हुए इनको फ्राई करना है ताकि चारों तरफ से इक्वली फ्राई हों और पक जाएं। मैं एक बहुत आसान आपको टिप बताती हूँ। अगर आप फ्राई ना करना चाहें या कोफ्तों को स्टीम ना देना चाहें तो ओवन में रख के 5 मिनट का चक्कर लगाएं। आपके मज़ेदार से कोफ्ते 5 मिनट में रेडी हो जाएंगे। इस स्टेज में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ा टेस्टी खुशबूदार फोम की तरह नरम स्पंजी जालीदार और जूसी कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट और नरम और दुबान पे टूट भी नहीं रहे और अंदर से बहुत ही जूसी और मज़ेदार कोफ्ते रेडी हैं। आप बेफिक्र होकर इसको जिस तरह मर्ज़ी पकाएं, ये ना टूटेंगे ना बिखरेंगे। इस स्टेज पर चाहे तो आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। चलिए अब मज़ेदार सी कोफ्ता कड़ी रेडी करते हैं। जिस ऑयल में मैंने कोफ्ते फ्राई किए थे उसमें से थोड़ा सा ऑयल मैंने बर्तन में डाला। 2 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइस किए इसमें शामिल कर दिए। प्याज को 2 मिनट तक हमने पकाना है, फ्राई करना है। फिर मैंने 7 से 8 कलियां लहसुन की ली, वो इसमें शामिल की। 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया, स्लाइस किया, वो इसमें शामिल कर लिया। अब तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से फ्राई करना है यहाँ तक इनके एजेस गोल्डन हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, स्लाइस किए, वो इसमें शामिल कर दिए। टमाटर को 1 मिनट तक मैंने प्याज के साथ फ्राई किया। फिर मैंने इसमें आधा कप पानी का शामिल किया। पानी मैंने इसलिए शामिल किया कि जब मैं इसमें मसाले ऐड करूं तो वो नीचे ना लगे और जले नहीं। 1.5 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया। 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर शामिल किया। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर शामिल किया। 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च शामिल की और अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया। मैंने इस स्टेज में तमाम पाउडर मसाले शामिल किए हैं, कोई भी खड़ा मसाला शामिल नहीं करना हमने। अब अच्छे तरीके से मसाले की भुनाई करनी है। जब मसाले की भुनाई हो जाए, पानी खुश्क हो जाए तो फ्लेम को ऑफ करें और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लें। अब अगेन बर्तन को चूल्हे पर रखें, उसमें 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल डालें। 1 बादियान का फूल, 1 तेज़पात, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 4 से 5 लौंग, बहुत थोड़ी सी जावित्री, दालचीनी के 2 टुकड़े शामिल करें और साथ ही 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल करके क्रैकल कर लें। फिर लहसुन, प्याज, अदरक और टमाटर का ग्राइंड किया मसाला इसमें शामिल करें। अब इस मसाले को हमने अच्छे तरीके से भूनना है। जग में थोड़ा सा पानी डालेंगे और खंगाल के शामिल कर लेंगे ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। हमने 5 से 8 मिनट तक मुसलसल मसाले को भूनना है यहाँ तक कि ऑयल ऊपर आ जाए। अगर आप इस तरीके से मसाला भूनेंगे बनाएंगे तो यकीन करें बिल्कुल देग की तरह दानेदार मसाला बनेगा इंशाल्लाह ताला।
मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है, आलू पर आ चुका है। अब मैं इसमें कोफ्ते डालूंगी। मेरे 3 पाव चिकन से 30 कोफ्ते रेडी हुए थे, जिनमें से आधे मैंने फ्रीज कर लिए और आधे की मैंने ये कड़ी रेडी कर ली। कोफ्ते डालने के बाद अगेन 3 से 4 मिनट के लिए मसाले को और कोफ्ते को अच्छे तरीके से भूनेंगे। फिर 1 टीस्पून इसमें कसूरी मेथी शामिल करेंगे और मिक्स कर देंगे। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ा टेस्टी कोफ्ता करी रेसिपी है ये। जब आप एक बार बनाएं तो यकीन करें खाने वाले उंगलियों तक प्लेटें भी चाट देंगे इंशाल्लाह ताला। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी का शामिल करूँगी ताकि थोड़ी सी ग्रेवी रेडी हो सके। अगर आप चाहें तो इसको भुना हुआ भी खा सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी ग्रेवी पसंद करती हूँ, इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और 5 मिनट तक पकाऊँगी ताकि पानी का कच्चापन ख़त्म हो जाए, हमारी मज़ेदार सी ग्रेवी रेडी हो जाए। ये लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही मज़ेदार टेस्टी कोफ्ता करी का मसाला रेडी हो चुका है। अब मैं दूंगी इसको फाइनल टच। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर शामिल करूँगी, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्च शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम पे लगा देंगे ताकि अच्छे तरीके से हमारा सालन पक जाए, रेडी हो जाए। ये लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही मज़ेदार टेस्टी कोफ्ता करी का सालन रेडी हो चुका है। इसको डिश आउट करेंगे, सर्व करेंगे। गर्मा गर्म नान, रोटी, चपाती, पुलाव, बिरयानी हर एक के साथ इसका मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। हर कोई आपसे ये रेसिपी पूछेगा। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।